हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो सेमेस्टर 6 होम साइंस सेकंड पेपर यानी कि रिसर्च के बारे में बात करेंगे। सेकंड पेपर में आपके 8 यूनिट है, जिसमें कि आपका 8 यूनिट आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपका है रिसर्च, जिसे हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। अनुसंधान या शोध शब्द का प्रयोग किसी भी शाखा में गहन अध्ययन के लिए किया जाता है और किसी भी शोध या अनुसंधान द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक प्राप्त ना हो सका हो। अनुसंधान या शोध नए सत्यों की खोज द्वारा अज्ञानता के क्षेत्रों को समाप्त कर देता है। अनुसंधान एक खुली प्रक्रिया है जिसकी अपनी आंतरिक गति होती है। अब यहाँ हम बात करेंगे फ्रांसिस एवं बेकन के अनुसार बात करेंगे। अनुसंधान वह शक्ति है जिससे हम धैर्यता के साथ निर्णयों को स्थापित करते हैं, सुखों का मनन, सतर्कता से सहमति, तत्परता से भूल सुधार और सावधानी व कष्ट के साथ विचारों की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। अनुसंधान अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण शोध, अनुसंधान, अन्वेषण तथा खोज शब्द करना है। रिसर्च शब्द फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोज करना। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हुआ नए ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए हुआ था और अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने की जिज्ञासा ने अनुसंधान कार्य को जन्म दिया। अनुसंधान का अर्थ सभी विज्ञान विषयों के लिए एक सा होता है, जैसे गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान या अन्य विज्ञान के विषयों में अनुसंधान का अर्थ अलग अलग नहीं हो सकता है। अनुसंधान का प्रक्रिया में निरीक्षण का तत्व प्रमुख होता है, जो कि हमेशा क्रमबद्ध, स्वउद्देश्य एवं सुनियोजित होता है। निरीक्षण के अतिरिक्त अनुसंधान में अगला प्रमुख तत्व समस्या का समाधान करना या समाधान खोजना भी होता है। अब यहाँ प्रत्येक शब्द अनुसंधान में रिसर्च में जितने भी वर्ड हैं उनके वर्ड के बारे में बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आपका है वो है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि तार्किक ढंग से चिंतन करना। ई का अर्थ होगा एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट, यानी परिश्रम के साथ कार्य करना। सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान की खोज करना। एक्सटेंशन, शुद्धता या निश्चितता। एनालिटिक व्यू, यानी विश्लेषण दृष्टिकोण। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों से संबंध। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक निरीक्षण। हॉनेस्टी इन वर्क, यानी कि कार्य में ईमानदारी। ये तो रिसर्च के प्रत्येक वर्ड के अर्थ थे। अब यहाँ हम बात करेंगे अनुसंधान की परिभाषा के बारे में। अनुसंधान की परिभाषा की बात करें तो ड्रेवर के अनुसार बात करें, अनुसंधान का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में या ज्ञान पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है। फिर इसी तरह पीवी यंग के शब्दों में कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है। आगे हम बात करेंगे अनुसंधान की विशेषताएं। देखिए, अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला जो पॉइंट होता है खोज करना, फिर है क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है तो वो कार्य सही होता है। और नए ज्ञान की खोज, पुराने ज्ञान की जांच का प्रयास भी किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है आपका है वो अनुभविक अध्ययन, ये भी एक ऐसा अध्ययन है जो अनुभवों पर आधारित होता है। फिर है नियंत्रित अध्ययन, तर्कपूर्ण अध्ययन। फिर है विशिष्ट उपकरण। फिर है वस्तुनिष्ठता, परिमाणन, सत्यापन, व्यवहारिकता, मितव्ययिता। ये सब सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? अनुसंधान की विशेषताएं हैं। अनुसंधान की विशेषताओं की बात करें तो पहला खोज प्रक्रिया में, फिर है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, फिर ये अनुभविक अध्ययनों पर सम्मिलित है, फिर नियंत्रित अध्ययन किया जाता है और तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वस्तुनिष्ठता देखा जाता है, परिमाणन की भी प्रक्रिया होती है, सत्यापन को देखा जाता है, व्यवहारिकता और लास्ट में होता है मितव्ययिता। फिर अगला जो पॉइंट आपका है वो अनुसंधान के उद्देश्य, यानी कि अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए, शोध या अनुसंधान के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, इसके बावजूद कुछ उद्देश्य सामान्य होते हैं जो कि इस प्रकार हैं।
जैसे ज्ञान को विकसित करना, नए ज्ञान की खोज करना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना और उपलब्ध ज्ञान की पुष्टि करना, अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण करना, अवलोकन का व्यवहार करना और लास्ट पॉइंट है भविष्यवाणी करना। ये जो अनुसंधान है, अनुसंधान के भी उद्देश्य होते हैं, जैसे ज्ञान को बढ़ावा देना, नए ज्ञान की खोज करना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, उपलब्ध ज्ञान की पुष्टि करना, अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण करना, नहीं जो देखा गया हो, अवलोकन करना, फिर भविष्यवाणी करना। सारे पॉइंट को देखते हुए लास्ट में भविष्यवाणी की जाती है। अब बताइए, यहाँ हम बात करेंगे कि अनुसंधान का प्रधान जो एक उद्देश्य होता है भविष्यवाणी करना, और इससे भी कुछ ऐसे अलग पॉइंट होते हैं जो कि अनुसंधान से मिलते जुलते रहते हैं। ये तो रहा आपका रिसर्च। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक शोध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि सामाजिक जो शोध होता है समाज से जुड़ा हुआ शब्द होता है। जो अनुसंधान या शोध समाज के लिए किया जाए या समाज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, वह अनुसंधान शोध सामाजिक शोध के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय ज्ञान सामाजिक शोधों से जन्म लेता है तथा यह शोध निरंतर चलता रहता है। अब हम यहाँ बात करेंगे सामाजिक शोध या अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो शब्दों से मिलकर के बनाया गया है, री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः या बार बार, और सर्च मीन्स होता है खोज करना। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हुआ खोज करना, बार बार प्रयास करना। अब यहाँ बात करेंगे, शोध हमेशा वह नहीं होता है जिसे आप वैज्ञानिक कह सकें। शोध कभी कभी उपयोगी जानकारी एकत्र करने सीमित हो सकता है। बहुधा ऐसी जानकारी किसी कार्य विशेष नियोजन करने और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे सीबी गुड के अनुसार। सीबी गुड आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी या निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, और अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, जिसमें यथासंभव प्रभावित तथ्यों में अंतर निर्वचन और समान रूप में सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। फिर दूसरा जो है हम बात करेंगे दूसरे के अकॉर्डिंग रेडमैन के मॉरी के अनुसार बात करेंगे कि सोशल रिसर्च क्या होता है। रेडमैन के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। उन्होंने कहा था कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस से जो हम प्रयास कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब सामाजिक अनुसंधान जैसे आप लोगों ने देखा था रिसर्च अनुसंधान के कुछ उद्देश्य होते हैं, वैसे सामाजिक अनुसंधान के कुछ उद्देश्य हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक शोध का प्राथमिक उद्देश्य चाहे वह तत्कालिक हो या दूरस्थ हो, सामाजिक जीवन को समझना, उस पर अधिक नियंत्रण पाना है। सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, सिद्धांतों का विकास व विस्तार करना, साथ ही सामाजिक अनुसंधान विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। सामाजिक शोध की प्रकृति, जैसे सामाजिक शोध की बहुत सारी प्रकृतियाँ होती हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला पॉइंट है सामाजिक संबंधों में नवीन तथ्यों की खोज करना, यानी कि सामाजिक शोध का उद्देश्य किसी घटना या संबंध, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन एवं तथ्यों एवं नियमों की खोज करना होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करना, यानी कि जैसे सामाजिक शोध के अंतर्गत मानव व्यवहार, मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज में रहने वाले अन्य सदस्यों समूहों के साथ उसके संबंध, उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जिसका विश्लेषण अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक समस्याओं को कारणों का अध्ययन करना, सामाजिक शोध के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उनके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। जब तक सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता ना हो तब तक उनका उपचार संभव नहीं हो पाता है। अगला है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग।
सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है कि ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणित तथ्यों का संकलन किया जा सके और निष्पक्ष व्याख्या द्वारा मानव संबंधों की प्रकृति को समझा जा सके। अब देखिए सामाजिक शोध के महत्व भी होते हैं। जैसे सामाजिक शोध के महत्व की बात करें तो सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में सहायक होता है, अज्ञानता व अंधकार को हटाने में सहायता देता है, फिर है वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता प्रदान करता है, सामाजिक कल्याण में सहायक होता है, भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। तो सामाजिक अनुसंधान भी कहीं ना कहीं अपने जगह पर अपना स्थान बनाया हुआ है। उसके बाद में है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान के निम्न प्रकार हैं: मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान। ठीक है, मौलिक अनुसंधान की बात करें तो यह अनुसंधान नवीन तथ्यों की प्राप्ति करके मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करने से संबंधित है और इसमें सामाजिक वास्तविकता के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान की बात करें तो व्यवहारिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति संबंधित न होकर प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए बोलता है। क्रिया अनुसंधान की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक समस्या या घटना क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व देता है और अनुसंधान के निष्कर्षों का प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों को बदलने में किया जाता है। अब देखिए अभी तक ये था सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। अब बात होगी यहाँ पे सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो कई सारे ऐसे अध्ययन क्षेत्र हैं जो बहुत व्यापक है। कार्ल पियर्सन के शब्दों में सामाजिक शोध का शोध जो है बहुत वस्तुतः सीमित है। सामाजिक घटनाओं को प्रत्येक समूह सामाजिक वैज्ञानिक के लिए सामग्री है और इसमें बात करें तो इसके बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। जैसे आपका है मानव स्वभाव एवं व्यक्तित्व का अध्ययन, जन समूहों एवं सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन, परिवार के स्वरूप, अंतर्निहित नियमों एवं संगठन एवं विघटन का अध्ययन, सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं का अध्ययन, जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूहों की सामुदायिक परिस्थितियों का अध्ययन, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, समूह में पाए जाने वाले संघर्ष एवं व्यवस्थापन का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन, ग्रामीण नगरीय एवं जनजातीय समुदायों का अध्ययन, नवीन सिद्धांतों एवं पद्धतियों से संबंधित नियमों की खोज, पुराने सिद्धांतों की पद्धतियों का पुनर्परीक्षा। फिर देखिए सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान के कई सारे चरण होते हैं। जैसे सामाजिक अनुसंधान के चरण की बात करें तो शोध समस्या का निर्माण, गहन साहित्य सर्वेक्षण, उपकल्पना का निर्माण, शोध प्रारूप निर्माण, निदर्शन प्रारूप निर्धारण, आंकड़ा संकलन, प्रोजेक्ट का संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, उपकल्पनाओं का परीक्षण, सामान्यीकरण और विवेचन, रिपोर्ट तैयार करना। अब इतने सारे पॉइंट उसके चरण हैं और चरण कई सारे चरणों में बांट दिए गए हैं। जैसे प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण हुआ, तृतीय चरण हुआ, चतुर्थ हुआ, पंचम चरण हुआ, छठवां चरण हुआ और सातवां चरण हुआ। ऐसे में अष्टम चरण तक था, यानी कि जैसे आपके सारे पहले क्या होता है उसको रूपरेखा बनाई जाती है, फिर उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, सीक्वेंस से लगाया जाता है, फिर उस पर निगरानी की जाती है, फिर लास्ट सबसे लास्ट स्टेप जो होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। 8वें चरण में मूल्यांकन विश्लेषण करके रिपोर्ट दिया जाता है। तो इस यूनिट में यानी फर्स्ट यूनिट में आपका था रिसर्च यानी कि अनुसंधान, फिर सोशल रिसर्च था यानी कि सामाजिक अनुसंधान के बारे में आप लोगों ने देखा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।